राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज तदीय चरण युगल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूं। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, समस्त भक्त मंडली, सभी माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। अभी पूज्य राधेश गुरुजी ने कहा कि हम सबका जो धर्म है वो है सनातन धर्म। तो ये सनातन धर्म जो है सृष्टि के प्रारंभ से आया है। सनातन का मतलब होता है जो नित्य वर्तमान, जिसका कोई आदि नहीं और कोई अंत भी नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। तो सृष्टि क्यों, सृष्टि से पहले भी और सृष्टि के मध्य में और अंत में भी वही सनातन धर्म है। सनातन जो नित्य वर्तमान, हम सभी जीव हैं, आत्मा है, अजर अमर सनातन, अनादि काल से सृष्टि के प्रारंभ से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। पर हमारा आना जाना है, पर आत्मा का कभी परिवर्तन या विनाश नहीं होता है। हम सभी आत्मा हैं, अजर अमर सनातन। हमारे शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर का बदलाव होता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज जैसे इस घर में हम आ गए तो अंगिरस भवन देख करके मुझे याद आती है कि अंगिरा ऋषि के गोत्र में आप लोग हैं, तो इसलिए अंगिरा ऋषि के वंशधर के रूप में ये अंगिरस गोत्रीय है और इसके कथा भी भागवत में है, ये तो बाद में बताएंगे। देखिए सनातन धर्म, जबकि उद्धव ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कालेन नष्टा प्रलये वाणी इयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मजस्याम मदात्मक। बोले कि काल के द्वारा जब प्रलय उपस्थित हुआ, सारा संसार पानी में डूब गया, कोई संसार की सृष्टि या विकास नहीं रहा। ऐसे समय में इस सनातन धर्म को, वेद वैदिक सिद्धांत को धारण करने वाला भी कोई नहीं बचा। सभी नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। फिर से जब भगवान ने सृष्टि रचना की, पुनः सृष्टि हुई, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम आए। उनको भगवान ने अपने नाभि कमल से प्रकट किया और उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, सभी शास्त्रों का ज्ञान भंडार जो है उन्हें दिया। उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने सृष्टि रचना की, समस्त प्राणियों को बनाया, संसार को बनाया, फिर मनुष्यों को बनाया। समस्त प्रकार के देवी देवता आदि से लेकर के सभी लोग आए। इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन में समस्त प्रकार के प्राणी,
84 लाख प्रकार के मनुष्य प्राणियों को बनाया, जिसमें 4 लाख प्रकार के मानव भी बना दिए। तो ऐसी ऐसी सृष्टि रचना हुई। ब्रह्मा जी ने अपना जो ज्ञान भंडार है अपने पुत्र पौत्र नाती पोती करके परंपरा में दिया। इस तरह से ये चलता आया है। परंतु धीरे धीरे मानव का विस्तार होता रहा। मानव के विस्तार में सबका स्वभाव समान नहीं रहा। कोई सात्विक स्वभाव के, कोई राजसिक स्वभाव के और कोई तामसिक स्वभाव के बने। सबका खान पान रहन सहन सभी कुछ अलग अलग हो चुका है। आज देखिए हमारे देश में जम्मू का है, कश्मीर का है या पाकिस्तान का है, इंडिया का है, पूरे सभी जगह सब प्रकार के लोग हैं। कोई सात्विक स्वभाव के लोग, प्योर वेजिटेरियन, राजसिक स्वभाव के ठाट बाट खान पान रहन सहन में रहने वाले, फिर तामसिक स्वभाव के प्राणियों की हिंसा करके उनका खून पीने वाले, मांस खाने वाले, ऐसे लोग भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सनातन धर्म को तो उन्होंने दे दिया सबको, वेद वैदिक उपदेश सिद्धांत दिया, परंतु लोगों ने क्या किया, उसी को अपनाया। अपनाते हुए सभी अपने अपने स्वभाव में रह गए, स्वभाव बदला नहीं। तामसिक स्वभाव के लोग भी कहते हैं क्या हमें खाने को मना क्यों है, हम खाएंगे, हम पिएंगे, है ना। तो वो पीते भी है, खाते भी है, मांस प्राणियों की हत्या करते, मांस खाते, और शास्त्रों के युक्ति तर्क को ढूंढ ढूंढ करके लाते। बोले यही तो कहा है, महाभारत में है, इसमें है, उसमें है, वेदों में है, तो हम प्राणियों की हत्या करते हैं तो क्या है। तो जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जीव का जीवन है, ऐसा कह करके मारते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो कोई तामसिक स्वभाव के, कोई राजसिक स्वभाव के, कोई सात्विक स्वभाव, इसलिए सबका विचार अलग अलग हो गया, भावनाएं बदल गई। लोग कोई कहते हैं भाई याग करो, यज्ञ करो, कोई कहते हैं पूजा पाठ करो, कोई कहते हैं देवी देवता की उपासना करो, कोई कहते हैं भगवान की उपासना करो, कोई कुछ कोई कुछ, कोई कहता है भोग करो, ये जीवन भोग करने के लिए, कोई कहते हैं नहीं नहीं त्याग करो, त्याग से ही शांति है। कुछ लोग बोले कि त्याग करो और कुछ लोग बोलते हैं भोग करो। तो ऐसे ही ये चलता रहा। जितने भी समाज में, संसार में संप्रदाय या अखाड़े या मंच इत्यादि देखने को मिलते हैं, आद्यंतवंत इमे लोका क्षुद्रानंद सुचार पिता। संसार में जितने भी धर्म देखने को मिलते, सबका जैसे आदि है वैसे ही इन सब का अंत भी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, जैसे सबका आदि है वैसे इनका अंत भी है। आज देखिए कि मुस्लिम धर्म कब से आए, मुस्लिम धर्म कब से आए, 1500 वर्ष। क्रिश्चियन कब से आए, 2019 हो रहा है ना। तो ये 2000 साल से क्रिश्चियन धर्म आए, मुस्लिम धर्म 1500 वर्ष। और हिंदुओं में भी जितने भी धर्म देखेंगे, जितने धर्माचार्य और धर्म उपदेश देने वाले अभी अभी इदानिक समय के 200-400 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष इसके बीच में। इसलिए भगवान कृष्ण बोले कि जितने भी आप धर्म देखेंगे अभी अभी निकले हैं, बहुत पुराना नहीं है।
2-2,500 वर्ष से ऊपर कहाँ है? कुछ भी नहीं है। और भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे, कब कह रहे? 5,000 वर्ष से पहले बोले कि अत्यंत में लोग, जितने भी धर्म संप्रदाय है सबके आदि है और उनका विनाश भी है। क्षुद्रानंद बोले इनको आनंद कितना मिलता है? महीना भर रोजा रखते है ना, फिर 1 महीना बीत गया, रोजा समाप्त हो गया, लोग अब कत्ल, बड़े बड़े प्राणियों को कत्ल करके खून बहाएगा। क्या हो रहा है कि हम रोजा रखने के बाद में हम खून कर रहे हैं, सबको प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, नदी बहा रहे हैं और उनके मीट को खाएंगे। और कैसे खाते हैं? बोले महीना महीना तक खाते रहते हैं। एक गाय को या भैंस को या ऊंट को मार दिया और महीने तक चलता ही रहता उन लोगों का, और खा करके हॉस्पिटल जाते हैं, दिन रात हॉस्पिटल पड़े रहते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो यही सब है ना। तो क्या होता है? क्षुद्रानंद, आनंद कितना मिलता है? बोले बहुत थोड़ा। सुचार पिता हमेशा शोक से व्याकुल, हाय मचा रहा है। आज हमारे इस समाज के देखिए आप सभी लोग कितने खुशहाली में, कितने आनंद में, सबके मुंह में एक प्रसन्नता है, हंसी है, आनंद है, खुशहाली है। सभी माता बहनों को, सबको देखा जाएगा। और उन लोगों को देखेंगे तो क्या है? मुंह सूखा हुआ है, हैं? कितने दिन के मानो बीमार पड़े हुए व्यक्ति होंगे, पुरुष महिला सब रूखे सूखे चेहरे में, कोई आनंद नहीं, कोई खुशहाली नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई सात्विक भाव नहीं। क्षुद्रानंद सुचार पिता, तमो निष्ठा बड़ी तामसिक निष्ठा है और दुख से पीड़ित है। तो शांति का है, चाहे कोई कितना धर्म करे, कर्म करे, पूजा पाठ करे, त्याग करे, तपस्या करे, कुछ भी करे, उनमें शांति नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको संसार से अब कोई कामना वासना नहीं रहती है। धीरे धीरे सारी कामनाओं को उन्होंने छोड़ दिया है, मिटा दिया। अनन्य भाव से भगवान में मन प्राण हृदय लगा दिया। ऐसे भक्तों के जीवन में क्या होता है? सर्वा सुखमय दिशा, सभी दिशाओं में किधर को भी जाए उनको हमेशा आनंद ही आनंद है, हमेशा खुशहाली में है। बोले क्यों? भक्तों का जो जीवन होता है भगवान की भक्ति में, उनकी सेवा में, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्व विरहय कांक्षी। भक्त लोग क्या चाहते? भगवान उनको भोग, वैभव, मुक्ति सब कुछ देना चाहते। भगवान कह रहे भक्त लोग चाहते ही नहीं है, लेते ही नहीं है। न नाग पृष्ठम, बोले हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। जिस स्वर्ग के लिए सभी लोग पीछे पड़े हुए, आप कुरान खोल करके देखिए और या बाइबल पढ़िए, क्या है? स्वर्ग और नरक दो बातें कही है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा, यही बात कही है। सभी जगह एक ही बात है। तो उनके पास स्वर्ग और नरक, और भागवत में क्या बोल रहे हैं
कि बोले हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टम, परमेष्टि ब्रह्मा का पद भी हमें नहीं चाहिए, और न सार्वभौमम, इस भौतिक जगत का जो आधिपत्य चक्रवर्ती सम्राट बनने का, बोले वो भी हमें नहीं चाहिए। न रसाधिपत्य, रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, अणिमा मणिमा लघिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं, बोले हमें वो नहीं चाहिए। पुनर्भवम यानी मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए। भगवान भक्तों को मुक्ति देना चाहते, पर भक्त बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। दियो मानव अभी न कीर्णन्ते, देने पर भी भक्त ग्रहण नहीं करते। बोले नहीं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए बोलो। भगवान चाहते हैं, बोलते हैं, बोले क्या चाहिए बोलो। बिना मत सेवनम जना, कि तुम्हारी सेवा चाहिए और कुछ नहीं। भक्त लोग भगवान की सेवा चाहते हैं, सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। बोले हमें कोई जरूरत नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रह्म भी नहीं चाहिए, और योग सिद्धि नहीं, और संसार का कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। तो भगवान इसलिए भक्तों के सामने अधीन हो जाते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं, तो उनको सेवा देनी पड़ती है, और भगवान को सेवा लेनी पड़ती है। और सेवा ले तो कुछ तो देना ही तो पड़ेगा। तो इसलिए भगवान भी देखते हैं भक्तों को मैं क्या दूं। वो कुछ चाहते नहीं, लेते नहीं, तो क्या करूं, तो भी तो कुछ देना पड़ेगा। इसलिए भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। गुरुजी कहते थे, बोले देखो गिरिराज जी की परिक्रमा करने पर कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं ले, तो गिरिराज जी पीछे पीछे घूमते चलते हैं उनके पीछे पीछे। बोले भाई ये भक्त क्या चाहता है, क्या दूं, कुछ तो मांग ले, कुछ नहीं चाहता है। इसलिए उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं, सब कुछ करके, तो भी भगवान पार नहीं पाते हैं कि भक्तों को क्या दूं। उनके प्रेम के अधीन बन जाते हैं। इसलिए भक्ताधीन भगवान, जो कि भक्तों के अधीन बन जाते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। और भक्त बोले कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे विरह की अनुभूति हो जाए, मैं तुमसे जो दूर हूं, इस दूरी का अनुभव हो जाए कि मैं तुमसे कुछ दूर में, और वो निकटता आ जाए, उत्कंठा आ जाए, तड़पन आ जाए कि हम तुम्हारे निकट बन करके और तुम्हारी सेवा करें। तो ये भक्तों का पहचान, भागवत का यही सिद्धांत है। इसलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। और जितने भी जो कुछ है पड़े हुए हैं, तो बहुत कोई शून्यवादी बन करके, कोई निराकारवादी, और कोई साकारवादी ब्रह्म बन करके, कोई ज्योति में, कोई ब्रह्म में लीन हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। बोले वो दुनिया में पड़े हुए हैं बहुत दूर, बोले उनको दूर फेंको, ये नहीं चाहिए। इसलिए श्री शंकराचार्य आए, बड़े बड़े आचार्य आए, बोले ये भगाओ इनको, ये शून्यवादियों को, बौद्धों को भगा दिया, भारतवर्ष से बाहर भगा दिया। जाकर के तिब्बत में जाकर के ठहरने लगे, वही रहने लगे। बोले पड़े रहो वहां, इधर मत आना, है ना। जैसे कश्मीर में बौद्ध लोगों ने, जैसे प्रभु जी ने बताया, पहले बौद्धों ने बड़ा प्रभाव विस्तार किया। बोले हटाओ, भगाओ इनको, सब बौद्धों को भगा दिया। बोले जाओ यहाँ से, शून्यवादी बन करके आ गया। और सब ग्रंथों को जलाने वाले, सब नाश करने वाले, तो उनको भगाया। फिर उन्होंने ब्रह्मवाद पंच उपासना स्थापना की।
शिव जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की और भगवान विष्णु की, सूर्य की उपासना दिखाई। तब से ये चलता आया है। उन्होंने वेदों की स्थापना कर दी, ब्रह्म की स्थापना की, ब्रह्म सत्य है। ये श्री शंकराचार्य ने किया। तो ये सर्वत्र प्रचार प्रसार हुआ, सब जगह, काश्मीर इत्यादि सब इसी तरह से श्री शंकराचार्य की स्थापना। फिर इसके बाद में वैष्णव आचार्य लोग आए कि भगवान की शुद्ध रूप से उपासना, ये सारी बातें आई। अब आज देखिए, जो कि अभी प्रसंग ये जो कहने को था और आदेश मिला है कि अभी अभी राधाष्टमी आ रही, तो वृषभानु नंदिनी राधा जी। अभी देखिए ये कीर्तन में आप सभी लोग खड़े होकर के कितना आनंद किए, कितना नृत्य किया, है ना। ये